सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने कल समाअत मुकम्मल होने का इंदिया दे दिया। दौरान समाअत एक बार फिर पीटीआई के इंतखाबी निशान केस का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, तहरीक इंसाफ ने साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। बतौर वजीर आजम दरख्वास्त दी गई, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 1 साल दे दें। पीटीआई खुद वक्त मांगती रही, इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें। 2018 में भी पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, फिर इंतखाबी निशान कैसे मिला? पिछली बातें खोलने पर आए तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, पहली समाअत पर आपने कहा पीटीआई के डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक चंद कागजात में दोनों चीजें मौजूद, चंद में नहीं। कौन सा बयान दुरुस्त है? बैरिस्टर गौहर ने कहा हर उम्मीदवार 2-2 फॉर्म जमा करा सकता है। आजाद उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के जमा कराए। इलेक्शन कमीशन एक फॉर्म लाया है, तहरीक इंसाफ के फॉर्म भी मंगवाएं। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात तो एक पर लड़ना है, 2 कैसे लिख लिया आपने? बैरिस्टर गौहर ने कहा एक हल्के के लिए 4 कागजात नामजदगी जमा होते हैं। कवरेंग उम्मीदवार भी होता है, अलग अलग पार्टियों से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादातर रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को दिया नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। हर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगता है, हारने वाला कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए, हम इदारे की कदर नहीं करते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो केस आने तक हम नजरसानी नहीं कर सकते। कोई गैर आईनी काम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा अदालती फैसले की गलत तशरीह करके किसी जमात को नाअहल करना असल सवाल है। इलेक्शन कमीशन से 2018 से 2024 में मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का फार्मूला और दस्तावेजात तलब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। मैंने इलेक्शन कमीशन से अपने नोट में कुछ मालूमात मांगी थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं आपको नोट नहीं पढ़ सका। सुन्नी तहत काउंसिल इलेक्शन लड़ा ना उनका कोई उम्मीदवार कामयाब हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया गुज़श्ता इंतखाबात में बाप पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई थी? इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? वकील ने कहा बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला किया। एमकेएम और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। खालिद मकबूल सदीकी ने शहीद भुट्टो के खिलाफ जहर उगला। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सदीकी से माफी मांगने और गवर्नर सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी कबूल नहीं। खालिद मकबूल सदीकी और उसके साथी आज अपने अकायद को मानने के लिए तैयार नहीं। नासिर हुसैन शाह ने कहा बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को जिंदा जलाया गया। 23 दिसंबर को जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सबकी थी। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर सब की। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कोटा सिस्टम का मकसद कराची, हैदराबाद और सखर समेत दीगर शहरी इलाकों के नौजवानों पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद करना था। जाली डोमिसाइल बनवाकर शहरी इलाकों के 80% नौकरियां हड़प की गई। भुट्टो के वक्त एमकेएम जैसी जमात होती तो हम अदालत में खड़े होते। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून को तारीखी फैसला दिया। 1 से 15 ग्रेड तक नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाली कौमियतों को बराबर का हकदार समझा जाए। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम का मोतसबाना और नाजायज इस्तेमाल बेनकाब हो चुका। 54,000 नौकरियां जालों, सालों, सालियों, भतीजों और भतीजियों में तकसीम की गई। एमकेएम ने कानूनी चाराजोई से मेरिट का कत्लेआम रोक लिया। आजाद अरकान को निकाला गया तो सीटें किस तनासुब से मिलेंगी? जिस पार्टी को वोट मिले हैं मखसूस नशिस्तें भी उसको मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने बर वक्त कागजात जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा और फहरिस्त जमा नहीं कराई। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं। जजेस के ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी।
पार्टी को छोड़कर जाने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट जमा नहीं की। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन में अक़लियतों की नुमाइंदगी नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। मखसूस नशिस्तों को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ने से ऐवान मुकम्मल नहीं होगा। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का लिस्ट देना लाजमी होता है। पीटीआई खुद मान चुकी है कि उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर जमात एक भी नशिस्त नहीं जीती। मौजूदा बजट मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। मुल्क की मैशत रहेगी या बजट। 25 खरब हुकूमत के अपने अखराजात से 500 अरब रुपए BISP के लिए रखे गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बजट में सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबके को पड़ी है। जो टैक्स अदा हो रहा है उस टैक्स पर भी टैक्स लगा दिया गया। इन हालात में मैशत कैसे आगे बढ़ेगी? सिर्फ स्मगलिंग रोक लें तो मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। अवाम को नजर आना चाहिए कि हमारी हुकूमत हमारे बारे में सोच रही है। जराये के मुताबिक शाहिद खकान अब्बासी की नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग 6 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का दावा दुरुस्त नहीं। अता तारड़ कहते हैं लगता है दोनों ने बजट की किताब नहीं पढ़ी। साबिक दोस्तों ने गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान न तनख्वाह ले रहे हैं और ना ही मुराद। नए माली साल का बजट लागू। ताजिरों से टैक्स वसूली शुरू। नई पेंशन स्कीम का इतलाक भी हो गया। 1700 अरब से जायद के इजाफी टैक्स लगने से महंगाई के नए तूफान का खदशा। शीरख्वार बच्चों के डब्बा बंद और आम दूध पैकेट पर 18% GST लागू। हर बिल और योमोपैथिक अद्वियात पर टैक्स रियायत खत्म। मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर भी 18 से 25% तक GST आयद। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए इजाफे से 4 रुपए फी किलो हो गई। बैनुल अक़वामी सफर पर 55 अरब के इजाफी टैक्स आयद। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। एसोसिएशन ऑफ पर्संस को 44%, कारोबारी तबके को 50% तक इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी 4% स्टैंप ड्यूटी देना होगी। मकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफा। फिक्स टैक्स के बजाय गाड़ी की मालियत के लिहाज से टैक्स देना होगा। 10 रुपये कम होते तो आपकी सुई गैस पे और उस पे के इलेक्ट्रिक पे बढ़ा देते। हम लोग यहाँ खुश होते हैं वहाँ बढ़ा देते। बिल्कुल जुल्म हो रहा है ना यार, गरीब आवाम जो है पिस रही है। अब आवाम के ऊपर तो झटका लग गया ना, अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। इनका काम था वो कम करना चाहिए इनको पैसे। मजाक बनाया हुआ है, कभी 2 रुपए सस्ता कर देती है लेकिन 1 महीने बाद जो है 7-8 रुपए इजाफा कर देते। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, गरीब लोग क्या करेंगे यार। हुकूमत से और क्या कहेंगे, हुकूमत ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने नए माली साल के आगाज पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6206 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि पैदावार 20,294 मेगावाट है। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। बिजली बिलों में इजाफे, लोड शेडिंग और टैक्सों के खिलाफ ताजरों का मुल्कीर एहतजाज। लाहौर, कराची, मुल्तान और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। तहरीक इंसाफ का अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धरने के लिए इंतजामिया से इजाजत नहीं लेंगे। हमें रोका गया तो हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद मुल्कगीर हड़ताल पर मुशावरत की जाएगी। सियासी जमातों को तो आवाम का ख्याल नहीं, हम लोगों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। हम आवाम के हक की खातिर सियासत करते हैं। महंगाई के बायस स्ट्रीट क्रिमिनल्स में इजाफा हो रहा है।
लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी जमा होने के बायस गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश की वजह से मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ मकामात से ताहाल पानी की निकासी ना रोकी जा सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कसूर गुजरात मुरीद के शेखुपुर आनंद का नसाहाब जड़ावाला फैसलाबाद चिन्नौट पे भी बादल बरसे। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मलका कोहसार मरी में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब खिता पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और झकड़ के साथ बारिश की पेशगोई। ओपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। 5 नाम तहरीक इंसाफ और 5 नाम जमीयत उलमा इस्लाम से शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी तहरीक इंसाफ और JUI के मुमकिन इत्तेहाद के TORs तय करने के साथ मुमकिन एहतजाज की हिकमत अमली तय करेगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द रवा हफ्ते मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। पंजाब में दर्जनों कलदम तंजीमें मुतहरिक हैं। सिर्फ लाहौर में 71 कलदम तंजीमें हैं। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं मामला उठाया था लेकिन वफाकी वज़रा ने कान नहीं धरे। पहले पंजाब में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते? हमें किसी सूरत दहशतगर्दी मंजूर नहीं। हमने अपने प्यारों को खोया। नेशनल एक्शन प्रोग्राम को संजीदा लेना चाहिए। बानी PTI ने पार्टी छोड़ जाने वाले रहनुमाओं की वापसी के अमल को रोक दिया। रिहाई के बाद रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। 7 रुकनी कमेटी किसी भी रहनुमा की शमूलियत का फैसला करेगी। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कायम कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरयार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी जो रहनुमाओं की वापसी का फैसला करेंगे। शौकत यूसुफजई ने भी सीनियर रहनुमाओं के नजरअंदाज किए जाने का शिकवा कर दिया। कहा PTI में सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। बानी चेयरमैन से मिलने दिया जाए। पार्टी का तकसीम होने का गलत तासुर दिया जा रहा है। बानी PTI NRO के लिए तैयार नहीं। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल में बहुत समझबूझ थी। मुश्किल वक्त में इन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की। काबिल लोग फिर सामने आ रहे हैं। जो लोग साथ खड़े हैं उन्होंने हिम्मत से काम लिया। पुराने और नए सियासतदानों में फर्क है। नए आने वालों की कमेंट बड़ी मजबूत है। थाना संजानी और I9 में दर्ज मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर गैर हाजिर मुल्ज़मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। अली अमीन की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास से रिमार्क्स दिए। तमाशा बनाया हुआ है, एक आता है दो नहीं आते। 8 जुलाई को कोई बीमार हो या कुछ भी हो, जो ना आया उसे इश्तिहारी करार देंगे। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 दिन जरूरी नहीं। इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाने में आपका ही फायदा है। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग हो जाएंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। रावलाकोट जेल से 19 कैदियों के फरार के बाद आजाद हुकूमत ने IG जेल खाना जात को OSD कर दिया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत 7 एहलकार गिरफ्तार। तहकीकात शुरू। गफलत बरतने पर रावलाकोट जेल के सुप्रिंटेंडेंट और दीगर अमले को मुअत्तल कर दिया गया। आजाद हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कमीशन तश्कील देने की तहरीक तय कर दी। वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अबीर मकाम का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब। जेल से फरार होने वाले गाजी शहजाद को आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 20 जून को मीरपुर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। आजाद कश्मीर भर की तमाम जेलों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन जारी। खैबर के इलाके जमरूद में पुलिस और FC की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में एक FC और पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार एजाज खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स खैबर में अदा। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। DPO सलीम अब्बास समेत इलाका मौजूदीन और शहीद के लवाहिकीन की नमाज जनाजा में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर पुलिस और एफसी एहलकारों को शाबाश। वतन की खातिर जामी शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार एजाज और एफसी एहलकार शहजाद को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। नए इलेक्शन बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर अधूरे और नाकाबिले कबूल होंगे। मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को जमी बोस करने में ही आफियत है। मैंडेट चोर हुकूमत ने मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसा दिया। बानी पीटीआई और दीगर सियासी कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान की दौड़ें लग गईं। शहर की सड़कों, गली मोहल्लों और बाजारों का मुआयना। वज़ीर आला मरीन नवाज से कहा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर इंतजामी अफसरान फील्ड में रहें। पूरे पंजाब में पानी की निकासी के लिए बर वक्त इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला मरीन नवाज कज़ाफ़ी स्टेडियम भी पहुंची। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी के फौरी निकासी और इजाफी वाटर पम्प्स पहुंचाने की हिदायत। कहा, सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन के जरिए चेक करें, कहीं पानी तो जमा नहीं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास एनक्लेव सिटी समेत करने के लिए इंतजामात का जायजा। मुराद अली शाह की कंपनी बनाकर काम शुरू करने की हिदायत। कहा, इंक्लूसिव सिटी में खुसूसी बच्चों और अफराद की मुकम्मल बहाली का मरकज भी होगा। 5 एकड़ पर खुसूसी अफराद के लिए रिहाइश और 5 एकड़ पर DEPT दफातर कायम किए जाएंगे। खुसूसी अफराद के लिए बेहतरीन दिलकश पार्क 40 एकड़ अराजी पर कायम करेंगे। मोहसिन नकवी की सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर एतराज के साथ समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों से 15 जुलाई तक मौसमियाती तब्दीली के लिए अमली इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी का क़याम से मुतालिक केस की समाअत में अदालत ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पॉलिसी तो है, अमली इक़दामात भी उठाए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। IMF हुकूमत इक़दामात से मुतमईन। रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा तय पाने का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 से 8 अरब डॉलर हो सकता है। नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल के लिए होगा। ज़राए के मुताबिक जुलाई में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का तलाक कर दिया जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का तलाक भी बर वक्त किया जाएगा। हुकूमत का चीन की कैपिटल मार्केट में 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। मुतल्लिका रेटिंग एजेंसियों को तकनीकी और माली तजावीज़ फराहम करने की हिदायत। बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खिदमात हासिल की जाएंगी। चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से 29 जुलाई तक दरख्वास्तें तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान की तादाद पूरी ना हो सकी। कमेटी की तश्कील मजीद ताखीर का शिकार। सेनेट से कमेटी मेंबरान के नाम ताहाल ना भेजे जा सके। नाम मिलने के बाद कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। PAC के पहले इजलास में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। ओपोजिशन ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन कमेटी के लिए नामजद कर रखा है। फ्रांस में पार्लिमानी इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। मैक्रोन की जमात का तीसरा नंबर। दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी 34% वोट लेकर सबसे आगे। बाएं बाजू का हिमायत याफ्ता न्यू पॉपुलर फ्रंट 28% वोटों के दूसरे नंबर पर है, जबकि फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी 20% वोटों के साथ सबसे पीछे। ICC का T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। फाइनल 11 में भारत के 6, अफगानिस्तान के 3, जबकि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर शामिल। जनूबी अफ्रीका का कोई प्लेयर टीम में शामिल नहीं। भारत के रोहित शर्मा वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुकर्रर। सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह टीम में शामिल। अफगानिस्तान के रहमुल्लाह गुरबाज
राशिद खान और फजल हक फारूकी भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट की फाइनल 11 का हिस्सा। वेस्ट इंडीज के निकोलस पॉरन और ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्ट्रेस भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल। जनूबी अफ्रीका के एनरिक नूर के टीम के 12वें खिलाड़ी होंगे।